आज सारे जो लोग जीवन जीते हैं वो स्पर्धा के युग में जी रहे हैं। मेरे दोस्त के ग्रैंडसन को 98% मार्क मिले, परेशान है वो, क्योंकि दूसरा जो है उसको 98 पॉइंट कुछ मिल गया। यहां पर किसी की उन्नति हो रही तो मेरी उन्नति क्यों नहीं हुई? मेरे पड़ोसी के पास में BMW गाड़ी आई है, मेरे यहाँ मर्सिडीज क्यों नहीं? ये जो स्पर्धा का युग है, चाहे वो छोटे बच्चों का स्कूल में हो, चाहे बड़ों का घर में हो, तो इस स्पर्धा के जीवन में, होने के जीवन में, लेने के जीवन में, ये जो आप सब ये जो बातें कह रहे हैं, उसे इतनी अशांति है मन में। जिसके पास है वो भी अशांत है, जिसके पास में नहीं है वो भी अशांत है। तो ऐसे में कैसे जिए, आप बताइए ना। अच्छा, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सफलता की परिभाषा क्या है। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 50 साल पहले चलते हैं। तो सफलता के लिए संस्कारों को देखा जाता था कि इस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, मतलब मूल्य कैसे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सफलता का आधार सिर्फ ये बना कि हमने जीवन में क्या पाया है, क्या प्राप्त किया है। मतलब मेरी पढ़ाई कितनी है, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी कैसी है, या अगर मैं स्पोर्ट्स में हूँ या एक्टिंग में हूँ, मैंने क्या पाया है। मतलब सफलता का आधार बाह्य प्राप्तियां हो गई। सफलता का आधार आंतरिक संस्कार होने थे। सफलता शब्द ही सफल से आता है। सफल में हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे इन्होंने इनका समय सफल किया, इन्होंने अपना जीवन सफल किया। तो जो अपना जीवन, अपना समय सफल करता है उसको सफलता कहते हैं। लेकिन आजकल हमने कहा इन्होंने कितना पाया, इन्होंने कितना कमाया, वो सफल है। तो अब हर एक सफलता चाहता है, लेकिन हमने परिभाषा समाज में गलत कर दी। तो फिर सबने सोचा मुझे सफल होने के लिए और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो हम भाग रहे हैं, और इतना भाग रहे हैं कि हम रुक कर देखते भी नहीं कभी कभी कि हम किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और किस से भाग रहे हैं। अब सिंपल, आपने कहा स्पर्धा है। आप अगर मुंबई में रहते हैं और आज आप सोचते हैं कि आप मुंबई से पूना जाएंगे, आप एक्सप्रेस वे पर चलते हैं, आप अपने परिवार के साथ गाड़ी में हैं, बहुत सुंदर जर्नी है, यात्रा बहुत प्यारी है, सब खुश हैं, गाने सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं और उस यात्रा पर जा रहे हैं। लक्ष्य बहुत क्लियर है, पूना पहुंचना है। मालूम है गाड़ी कौन सी है, कौन सी स्पीड पर चलेगी, और हम यात्रा के नियमों का पालन करते हुए जाएंगे और इस यात्रा का हम आनंद लेंगे। सब कुछ परफेक्ट ही चल रहा था। लेकिन कहीं बीच रास्ते में एक और गाड़ी वहां से जा रही थी और दोनों ने एक संकल्प किया कि चलो रेस करते हैं। रेस थी तो नहीं, दोनों पूना जा रहे थे और दोनों ही बड़े खुश थे, अपनी यात्रा में खुश थे और परिवार के साथ खुश थे। लेकिन दोनों ने सिर्फ एक संकल्प किया कि चलो रेस करते हैं। रेस थी नहीं, लेकिन सोचा कि चलो रेस करते हैं। उसके बाद की यात्रा कैसी रहेगी, ये सिर्फ यहां पर इसका चित्र बनाइए। उसकी बाद की यात्रा कैसी रहेगी? अब ना गाने सुनने का मन करेगा, ना कुछ खाने का मन करेगा। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, इनसे आगे जाना है, इनसे आगे जाना है, इनसे आगे जाना है। आपको गाड़ी में कोई कहेगा कुछ खा लो, आप कहेंगे आपको खाने की पड़ी हुई है, मुझे इससे आगे जाना है। मतलब सब कुछ बदल गया। वही यात्रा है, वही गाड़ी है, वही परिवार है, वही पूना है, वही सड़क है, लेकिन एक सोच, रेस करते हैं। वो भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी गाड़ी ही अलग है, आपकी गाड़ी ही अलग है, कैपेसिटी ही दोनों की अलग है। चाहे कुछ भी कर लो, रेस तो हो ही नहीं सकती, और गाड़ी चलाने का तरीका भी अलग है। अब सपोज आप आगे जा रहे हैं और वो गाड़ी चाहे कितनी भी मेहनत कर ले आपसे आगे नहीं जा पा रही है। बीच में एक लाल बत्ती आती है, रेड सिग्नल। वो गाड़ी सोचती है यही समय है इनसे आगे जाने का, और वो अपने जीवन के रेड सिग्नल तोड़ना शुरू कर देते हैं। जीवन के वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, नियम, मर्यादाएं हमने सिर्फ दूसरों से आगे जाने के लिए तोड़ी हैं। अगर हम अपनी यात्रा में होते ना,
हम कभी नियम और मर्यादाएं नहीं तोड़ते। हमने दूसरों से आगे जाने के लिए अपनी नियम और मर्यादाएं तोड़ी हैं। आगे जाने के बाद अगर उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और आप यहाँ से जा रहे हैं, क्या हम रुक कर उनकी मदद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है हम रेस में हैं, तो रेस में हम रुक कर उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? सारा कुछ ही बदल गया। मदद करना, सहयोग देना, सद्भावना हमारा संस्कार था, बदल कर ईर्ष्या में चला गया, स्पर्धा में चला गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे को अटका हुआ देखकर हमें अच्छा लगने लगा। हमने कहा अच्छा हुआ, अटक गए, अब ये पीछे रह जाएंगे, मैं आगे चली जाऊंगी। तो ये तो अब रुक कर सिर्फ चेक करना है कि क्या ये सारी सोच सही थी, क्या ये संस्कार सही थे। आध्यात्मिकता सबसे पहली बात हमें सिखाती है, कोई कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है, लेकिन अपने नियम और मर्यादाओं से गाड़ी अपनी चलानी है, मतलब जीवन चलाना है। और रास्ते में जो साथ में चल रहे हैं ना, उनको सहयोग देना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। बहुत सारी दुआएं भी कमानी है और उनको भी दुआएं देनी है। पुनः हम पहुंच जाएंगे, लेकिन यात्रा बड़ी प्यारी होगी। आनंद में पहुंचेंगे और लक्ष्य पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन आनंदित स्थिति में पहुंचना ये जीवन का उद्देश्य है। तो अगर कोई इसका एक्सपेरिमेंट करके देखे कि रेस कोई है ही नहीं, कंपटीशन कोई है ही नहीं, हर आत्मा अपने संस्कार और कर्मों और मेहनत से आगे बढ़ेगी। और हमें अपने से आगे बढ़ना है, लोगों से आगे नहीं। वो एक संस्कार है स्पर्धा, जो शायद हमें कभी भी सुकून में रहने नहीं देगा, क्योंकि हम कितना भी आगे चले जाएं, कोई एक हमारे से आगे होगा। हम तो देखते हैं आजकल ये सारा दिन, कोई नंबर 1 होता है देश में भी, तो भी उसको डर लगता है, नहीं मुझे इससे भी और आगे जाना है। और अगर वो विश्व में भी नंबर 1 हो जाए, तो उसको और डर लगता है कि अब मैं नंबर 1 हो तो मुझे नंबर 1 रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नंबर 2 नहीं होना। तो ये तो फिर जीवन ही बीत जाएगा और हम वो रेस ही करते रह जाएंगे।